हाय एवरीवन, वेलकम टू गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स। आज नो शॉर्टकट ट्रिक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक फुल टॉपिक जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 12 जेई मेंस, एडवांस, WB जेई, बीटेक एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। तो आज का क्लास में जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट general form of linear differential equation, next working rule of linear differential equation and lastly कुछ example of linear differential equation। तो पहले हम लोग देखेंगे कि general form linear differential equation का क्या होता है। तो general form of linear differential equation is dy by dx plus py is equal to q। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये फॉर्म में रहा मतलब कि है तो वो सॉल्व करेंगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, जहाँ पर p और q कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शंस ऑफ x अलोन, मतलब x का ही उसमें कुछ फंक्शन होगा। हमेशा ध्यान देना है कि dy बाई dx का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे करके इसका सॉल्व होता है, यानी कि वर्किंग रूल। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस वर्किंग रूल में 2 स्टेप आता है। स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फर्स्ट स्टेप 1 में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करेंगे और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं I डॉट एफ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम को देखने का बाद फर्स्ट क्या करना है, p और q का वैल्यू हम लोगों को अलग से लिखना है। p क्या है, y के साथ जो दिखेगा जो रहेगा वो है p, इक्वेशन के बाद जो है वो है q। तो स्टेप 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर I डॉट एफ से डिनोट होता है और इसका वैल्यू क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। सेकेंड स्टेप 2, इसमें क्या करेंगे हम लोग, जनरल सॉल्यूशन is y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी नहीं, ऐसे फॉर्म में ही हम लोगों को प्लस सी देना है, जहाँ पर c क्या है, वेयर c इज इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, इंटीग्रेशन के टाइम जो कांस्टेंट मिला था वो था इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम जो c मिलेगा हम लोगों को वो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर x और y का वैल्यू चेंज होने का साथ साथ ये c का वैल्यू भी चेंज हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है कि c का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है। इसलिए इंटीग्रेशन चैप्टर में जो c है उसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो c मिलता है उसको हम लोग लिखते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये था पहला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म। उसके बाद इसका वर्किंग रूल। बस हर प्रॉब्लम में हम लोगों को 2 स्टेप फुलफिल करना है। स्टेप 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और स्टेप 2 में जनरल सॉल्यूशन को लिखो और इस इंटीग्रेशन को हम लोगों को कंप्लीट करना है। एक चीज़ें आप लोगों को बताना है, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो मेरा चैनल गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स क्लिक करके आप लोग इंटीग्रेशन हो, मैट्रिक्स हो, ट्रिगोनोमेट्रिक हो, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए है, आप लोग उसमें विजिट कर सकते हैं और अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब भी इस चैनल को कर सकते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर
1। एग्जाम टाइम क्वेश्चन ऐसा करके रहेगा कि सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में ये बताया नहीं जाएगा कि ये डेरिवेटिव है या डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखे हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको डेरिवेटिव कर देता है और जो डेरिवेटिव है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कर बैठता है। तो फर्स्ट ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, प्रॉब्लम का स्टार्टिंग अगर dy बाई डी एक्स से है मतलब प्रॉब्लम है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और अगर प्रॉब्लम ऐसा है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फाइंड dy बाई डी एक्स, मतलब y से dy बाई डी एक्स जाने का जो रूल है वो है डेरिवेटिव, और dy बाई डी एक्स से जब हम लोग y निकालेंगे वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट इस एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, तो हर प्रॉब्लम हम लोग ऐसे करके बनाएंगे। तो फर्स्ट ऐसे लिखेंगे कि कंपेयर इक्वेशन 1 विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू कितना मिलेगा, y के साथ जो है वो है p, तो y के साथ कितना है 1 बाई एक्स, तो p हो गया 1 बाई एक्स। इक्वेशन के बाद जो होता है वो होता है q, तो इक्वेशन बाद कितना है एक्स स्क्वायर, तो q कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग रूल में जाएंगे, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, मतलब e टू दी पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू कितना है 1 बाई एक्स डी। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे कि इंटीग्रेशन dx बाई एक्स कितना होता था log x। log का बेस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लिमिट हो, डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, हमेशा क्या होता है e, और ये एक प्रॉपर्टी है कि टू दी पावर log e अगर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली जो वेरिएबल है वो बाहर आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल चुका है x। अब हम लोग क्या करेंगे कि जेनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो जेनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर जहाँ जहाँ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी वैल्यू पुट करेंगे और q का वैल्यू भी पुट करेंगे। तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना दिख रहा है एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू x dx प्लस c, और इस इंटीग्रेशन को अगर हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे तो फुल मार्क्स हम लोगों को मिल जाएगा। तो y इंटू एक्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू एक्स यानी कि इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स टू दी पावर 4 बाई 4। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का जो पहला फॉर्मूला था कि इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो एन का जगह पर अगर 3 है तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 यानी कि एक्स टू दी पावर 4 बाई 4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस सी। प्रॉब्लम कंप्लीट। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग और एक एग्जाम्पल में जाएंगे जो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2। सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, सॉरी tan x। एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू tan x। तो स्टेप सॉल्यूशन में कि कंपेयर इस इक्वेशन को हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो y के साथ जो होता है वो होता है p, तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोगों को y के साथ जो है यानी कि सेक x,
और इक्वेशन का बाद जो है वो होता है q, तो q कितना मिलेगा tan x। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना है और जनरल सॉल्यूशन को भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि e टू द पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू sec x dx। थोड़ा सा हम लोगों को याद करना है कि इंटीग्रेशन sec x dx कितना होता था, और बहुत ही सिंपल, इंटीग्रेशन sec x dx होता था log sec x प्लस tan x। log का बेस हमेशा e, तो e टू द पावर e कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना होगा sec x प्लस tan x। नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन तब इसका कितना होगा कि y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना है tan x इंटू sec x प्लस tan x dx प्लस c। तो नॉर्मली इन दोनों को मतलब कि ब्रैकेट को अगर तोड़ देंगे तो हो जाएगा sec x इंटू tan x dx प्लस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx प्लस c। तो इंटीग्रेशन sec x tan x होता है sec x प्लस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x के लिए कुछ भी फॉर्मूला है नहीं, लेकिन हम लोगों को पता है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो इस tan स्क्वायर x को अगर राइट हैंड साइड को में भेज देंगे तो sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो नॉर्मली इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx का कितना इंटीग्रेशन होता tan x और माइनस इंटीग्रेशन dx कितना होगा x। तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x की जगह पर कितना पुट करना है tan x माइनस x प्लस c। तो सेकंड जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट। अब आएंगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल नंबर 3 के तरफ। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और जनरल सॉल्यूशन ये दोनों का रूल जो है वो तो सेम है, बस डाटा इसमें चेंज हो जाएगा। तो थर्ड जो प्रॉब्लम है x dy बाई डी एक्स प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू x cos x। तो फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला जो कंडीशन होता है कि dy बाई डी एक्स के साथ जो है उसको हमेशा 1 होना पड़ेगा, मतलब dy बाई डी एक्स के साथ जो है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरे इक्वेशन को 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू x cos x बाई x यानी कि cos x। तो इस इक्वेशन को हम लोग नंबरिंग करेंगे 1। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 या कंपेयर इक्वेशन 1 विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल रहा है y के साथ जो है वो है p, तो y के साथ कितना है 1 बाई एक्स। तो p का वैल्यू कितना मिल चुका है 1 बाई एक्स, और q का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोगों को cos x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx। तो इंटीग्रेशन dx बाई x होता है कितना log x। तो ये log का बेस ही दोनों कैंसिल हो गया, तो ओनली कितना बचा x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है x। अब हम लोग क्या करेंगे कि जनरल सॉल्यूशन इसमें फाइंड करेंगे। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना है x इंटू इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना है x dx प्लस c। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन में u इंटू वी का। तो यहाँ में से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेना है, तो फर्स्ट फंक्शन लेना है x को और सेकंड फंक्शन लेना है cos x को। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है
तो मेरा चैनल गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स में जाके आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का शॉर्टकट ट्रिक्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को अनचेंज रखेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो शॉर्टकट रूल होता है वो है, ये अगर फर्स्ट फंक्शन है और v अगर सेकेंड फंक्शन है तो u फंक्शन अनचेंज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करना है, लास्ट में देना है हम लोगों को dx। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन अनचेंज, cos x का इंटीग्रेशन यानी कि sin x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 cos x का डेरिवेटिव sin x dx प्लस c, यानी कि y इंटू एक्स इज इक्वल टू x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो पहले एक माइनस था तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस cos x प्लस c, वेयर c इज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एग्जांपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर और जनरल सॉल्यूशन ये दोनों का जो फॉर्म है वो इसमें रखेंगे, अदर जो टर्म्स था इसमें इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो सॉल्व क्या करना है, तो एग्जांपल नंबर 4 जो है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो फर्स्ट करना क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो है उसको पहले डिवाइड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका नंबरिंग किया हम लोग 1। अब कंपेयर करना है इस इक्वेशन को ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके साथ। तो p का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q का वैल्यू कितना मिल रहा है tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग फाइंड करेंगे। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx यानी कि e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है e टू दी पावर tan इनवर्स x। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो y इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना है कि tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई टू दी पावर tan इनवर्स x dx प्लस c। इस पार्ट को अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे तभी हम लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग एक साइड में इसका सॉल्व कर देते हैं। तो tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x dx। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला तो इंटीग्रेशन में है नहीं, मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो कैसे करके हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू z। उसके बाद दोनों साइड d ऑपरेटर को लेना है। ये d ऑपरेटर कहाँ से आया, जो डेरिवेटिव में था ना कि d बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या होता है कि बाई डी एक्स नहीं है, जो रिजल्ट है उसके साथ dx इंटू हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाई डी एक्स नहीं है, मतलब रिजल्ट के साथ dx इंटू हो जाएगा इज इक्वल टू dz। एक्चुअली सब्स्टिट्यूट मेथड का टारगेट यानी कि मकसद क्या है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये नॉर्मली हो नहीं रहा है, मतलब x में था, पूरे जो प्रॉब्लम है इसको z में ट्रांसफ़र हम लोग कर रहे हैं। जब भी करेंगे ये जो प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन का कोई ना कोई फार्मूला के साथ ये ज़रूर मैच खाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग z में शिफ्ट करने वाले हैं अभी। तो tan इनवर्स x का वैल्यू कितना है z
e टू द पावर tan इनवर्स को हम लोग कितना लिखे थे, e टू द पावर z, और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना है, dz। इस इंटीग्रेशन के बाद आप लोगों को अभी जो इंटीग्रेशन हम लोग किए कि एक है हम लोगों का अलजेब्रिक फंक्शन और एक है हम लोगों का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दोनों अलग अलग फंक्शन ऐसे इनटू में है, मतलब इंटीग्रेशन में अगर दोनों अलग अलग फंक्शन इनटू में होता है तब क्या होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों में से एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ता है और दूसरे को सेकेंड फंक्शन लेना पड़ता है। इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होता है, लिएट, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले कौन सा है, अलजेब्रिक यानी कि z, तो इसी को लेना है फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल को लेना है सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन अनचेंज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, लास्टली इस इंटीग्रेशन के लिए dz। तो z इंटीग्रेशन e टू द पावर z यानी कि e टू द पावर z माइनस इंटीग्रेशन ddz ऑफ z यानी कि 1, इंटीग्रेशन e टू द पावर z dz मतलब e टू द पावर z और इस लास्ट में dz। तो कितना हो रहा है, z e टू द पावर z माइनस e टू द पावर z। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन कितना होगा, y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x। एक चीज़ें आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है, अगर इतना तक करके यही रिजल्ट अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो प्रॉब्लम में मार्क्स घट सकता है, क्योंकि जो z है ये हम लोग लिए थे, उधार लिए थे। लास्ट में क्या करना है, z का वैल्यू पुट करना है tan इनवर्स x। तो z इंटू ई टू द पावर z यानी कि tan इनवर्स x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x माइनस ई टू द पावर z यानी कि ई टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन करने का टाइम हम लोग z को लिए थे सॉल्व करने के लिए, लेकिन सॉल्व हो जाने के बाद इस z का वैल्यू प्रॉब्लम में पुट कर देना है और ये चीज़ें हमेशा याद रखना है। तो यही था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फुल टॉपिक आज हम लोग डिस्कस किए। तो आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा है, ये चैनल गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स को आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।